मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार एसआई और बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीनतम स्वायत्त राज्य से कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हैदराबाद में स्वतंत्र आसफजाई वंश के स्थापना किसने किया था? निज़ाम उल मुल्क ने किया था। निज़ाम उल मुल्क ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कथन आपका सही है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निज़ाम उल मुल्क ईरानी गुट के थे? नहीं, ये नहीं थे ईरानी गुट के। निज़ाम उल मुल्क ने सैयद बंधुओं के पतन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, निज़ाम उल मुल्क को किस मुग़ल बादशाह ने दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था? कहाँ का सूबेदार? निज़ाम उल मुल्क जो है उसको मुग़ल बादशाह दक्कन के सूबेदार नियुक्त किया था, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निज़ाम उल मुल्क के हिंदुओं के प्रति उदारता की नीति अपनाई तथा उसने एक हिंदू पूर्णचंद को अपना दीवान नियुक्त किया। सही है। मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह ने चिनक्लीज खां को आसफजाह की उपाधि प्रदान किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही। सकुर खेड़ा जो सकुर खेड़ा का युद्ध हुआ था 1724 में, किसके बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था आपका हैदराबाद के निज़ाम एवं मुग़ल सूबेदार मुवारिज़ खां के बीच, हैदराबाद के निज़ाम एवं मराठा पेशवा के बीच। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है मराठा जो पेशवा था और मुग़ल बादशाह के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताराबाई और साहू जी के बीच। नहीं, हैदराबाद के निज़ाम एवं मुग़ल सूबेदार मुवारिज़ खां के बीच हुआ था। पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछ रहा। गलत। कर्नाटक मुग़ल साम्राज्य के अधीन एक उपराज्य था जो कि दक्कन के गवर्नर के अधीन आता था। ये सही है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र कर्नाटक राज्य के जो स्थापना सादत उल्ला खां ने किया था, उसने अपनी राजधानी अर्काट का वो बनाया था। ये भी सही है। कर्नाटक के नेक्स्ट ऑप्शन है, कर्नाटक के उत्तराधिकारी के प्रश्न पर फ्रांसीसियों और डचों के मध्य संघर्ष हुआ। नहीं, गलत है। 3 गलत है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब गलत है। 1700 ईस्वी में जो औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया, ठीक है, ये तो सही है, किया था। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल के राजधानी ढाका के स्थान पर अजीमाबाद को बनाया। नहीं, जो गलत है, असत्य है, वही असत्य है। बिहार को बंगाल के जो सैद्धांतिक रूप से जो उद्दीन ने मिलाया था, ये भी सही है। गलत यही है, बी नंबर। निम्नलिखित में से बंगाल के किस शासक ने किसानों को इजारादारी प्रथा तथा तकावी जो ऋण था प्रदान किया? मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? गिरिया का युद्ध अलीवर्दी खां एवं सरफराज खां के बीच लड़ा गया था। सी नंबर सही है। मुर्शिद कुली खां
नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्शिद कुली खां को बंगाल 1717 ईस्वी में सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? फर्रुखसियर से मिला था, फर्रुखसियर से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा मराठा सरदार था जिसे अलीवर्दी खां ने उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान किया था? रघुजी भोसले को। इसको किया था रघुजी भोसले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर में किलाबंदी की अनुमति नहीं दी? अलीवर्दी खान ने नहीं दिया था, किला को बंद करा। अंग्रेज लोग जो फ्रांसीसी थे उनको बोले किला में ताला नहीं लगाने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो वे शहद देगी, किंतु छेड़ा जाए तो उसे काट काट कर मार डालेगी? अलीवर्दी खां ये थे, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। कौन बोले थे? अलीवर्दी खां। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां मृत्यु 1756 ईस्वी के बाद उत्तराधिकारी कौन था? जब बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का मृत्यु हो गया 1756 ईस्वी में, तो उनका उत्तराधिकारी कौन बना था? सिराजुद्दौला बना था। कौन बना था? सिराजुद्दौला बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1757 में पलासी ऊद में सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? सेना नायक मीर जफर दिया था, मौसी घसीटी बेगम भी दिया था, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग भी दिया था, सब कोई दिया था। डी नंबर सही है। ब्लैक होल की घटना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ब्लैक होल किसका घटना? ब्लैक होल की घटना के संदर्भ में। ब्लैक होल की घटना की सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756 में हुई। ब्लैक होल की घटना कब हुआ था? सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756। सही है। इस घटना का उल्लेख अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने किया। ये भी सही है, मतलब सी सही है, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल कोठरी ब्लैक होल की घटना नवाब ने, जो ब्लैक होल की घटना हुआ था, नवाब ने एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था। क्या किया था? एक कोठरी था, उसमें 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिसमें से सहज 30 अंग्रेज जिंदा बच गए। 30 अंग्रेज जिंदा बच गए और बाकी मर गए। 123 कहाँ घटी थी? ये घटी थी कोलकाता में। कहाँ घटी थी? कोलकाता में। डी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? काला कारवास ब्लैक होल की घटना का होना, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करना, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राजारोहण का विरोध किया। इसमें जो था, अंग्रेज ने व्यापार छूट का दुरुपयोग किया। जो छूट दिया था उस छूट को बहुत दुरुपयोग किया इन लोगों ने। बी नंबर सही है, अंग्रेजों ने व्यापार को छूट का दुरुपयोग किया। 18 का भी सही है। इतिहासकारों ने किसे क्लाइव की गीदड़ की संज्ञा दी? इतिहासकारों जो थे वो क्लाइव ने गीदड़ की संज्ञा दिया था। कौन था? क्लाइव थे जो वो गीदड़ की संज्ञा दी। मीर जाफर। ए नंबर सही है। मीर कासिम ने बिहार के बंदूकें थे, बिहार का जो बंदूक था, ये बिहार का जो बंदूक था और तोप का कारखाना कहाँ स्थापित किया था? मुंगेर में। कहाँ किया था? मुंगेर में। मीर कासिम बिहार में बंदूक और तोपों का कारखाना कहाँ स्थापित किया था? मुंगेर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था, मीर कासिम ने कर लिया था। डी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों की भारत प्रभुता को संस्थापित किया था? बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सिराजउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गया था? इसमें शाह आलम द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त किया? कौन सा संधि था जिसमें अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त किया? इलाहाबाद के संधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम लिखिए। बंगाल के जो नवाब थे उसका सही कालक्रम लिखिए। तो पहला में हो गया उद्दीन, दूसरा हो गया अलीवर्दी खां नहीं। बंगाल का नवाबों का सही कालक्रम लिखिए। सही कालक्रम का रहा तो 3 हो गया, 1 हो गया और ये 2 हो गया। और 4 हो गया। आंसर हो गया 3, 1, 2, 4 सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन है? कह रहा है क्या, स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सादत खां। बी नंबर। 1723 ईस्वी में नया राजस्व बंदोबस्त जो रेवेन्यू सेटलमेंट को लागू किया था। 1723 ईस्वी में नया राजस्व जो हुआ था रेवेन्यू, वो सादत खां। ए नंबर। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने निम्नलिखित में से किसको बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया? सादत खां को किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है, गलत है। सादत खां ईरानी गुट का था। 1739 में सादत खां की मृत्यु के बाद जो सफदर जंग था अवध का नवाब बना। सफदर जंग के समय में जो अवध के लखनवी तहजीब विकसित हुई? नहीं, ये सब सही है। डी नंबर है। 1754 में सफदरगंज जो जंग था की मृत्यु हो जाता है, पश्चात उसका पुत्र अबुल मंसूर अवध का नवाब बना। नहीं, ये सही है। डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के किस शासक को नवाब वजीर के नाम से जाना जाता है? जो अवध है, अवध के किस शासक के नवाब को नवाब वजीर के नाम से जाना जाता है? सफदर जंग को।
विचार कीजिए। शुजा-उद-दौला ने मुगल बादशाह आलम द्वितीय को शरण दिया, एकदम दिया था। नेक्स्ट है आसफ-उद-दौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था। दोनों सही है, 1 और 2। 32 के निम्नलिखित में से किस शासक ने पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था? शुजा-उद-दौला दिया था। बक्सर के युद्ध 1764 में संयुक्त सेना का नेतृत्व किसने किया था? शुजा-उद-दौला किया था। बक्सर के युद्ध जो हुआ था, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और सेना का नेतृत्व कौन किया था? शुजा-उद-दौला किया था। सेना का नेतृत्व शुजा-उद-दौला किया था, मतलब सपोर्ट किया था, नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? आसफ-उद-दौला बनाया था। डलहौजी ने किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया? आउट्रम की रिपोर्ट। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? तालीकोटा का 1765 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वांडियार राजवंश का शासन था? ये जो वांडियार राजवंश था, इसका शासन था मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडियार वंश का अंतिम शासक कौन थे? वांडियार का कृष्णराज थे। वांडियार वंश का अंतिम शासक, मतलब जो लास्ट शासन कौन थे? कृष्णराज। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? गलत है। मलाबार तट पर भूमि कर हैदर अली ने लगाया? हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में हुई। टीपू सुल्तान का संघर्ष नायरों से वर्षों तक चलता रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सी सही है। निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक जो आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? वो कौन थे? हैदर अली। बी नंबर। 1761 ईस्वी में किसे हटाकर हैदर अली मैसूर का शासक बन गया था? 1761 में जो हैदर अली थे वो हटा के किसको हटाए थे और अली मैसूर शासक बन गए थे? नजराज। निम्नलिखित में से मैसूर राज्य में किसने जागीर बांटने की प्रथा पर रोक लगाई थी? हैदर अली। 18वीं सदी की शुरुआत में केरल में 4 प्रमुख राज्य थे, इनमें से कौन सा एक नहीं है? मालाबार। उस दक्षिण भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने डचों को हटाकर केरल की उनकी राजनीतिक सत्ता को समाप्त कर दिया? मार्तंड-वर्मा। केरल के राजा मार्तंड-वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी थी। ये सत्य नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्तंड-वर्मा जो थे उत्तराधिकारी कार्तिक तिरुनल राम वर्मा हुआ, जो एक प्रसिद्ध विद्वान कवि, संगीतज्ञ तथा अभिनेता था। और 18वीं शताब्दी में मलयालम साहित्य के महान कवि